हेलो एवरीवन। और आज अपन दो सेगमेंट को कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। इससे पहले अपन फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स देख चुके हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स देख चुके हैं और फॉस्फोरस की लव स्टोरी यानी फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स भी आपने सीखे होंगे। तो ग्रुप 16 से अब की बार जो हम मिलने जा रहे हैं वो और कोई नहीं, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, द वेरी कॉमन वेरी फेमस सल्फर डाइऑक्साइड। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन कनेक्ट होता है डबल बॉन्ड ओ के थ्रू। ऑक्सीजन को हमेशा आप किससे कनेक्ट करेंगे? डबल बॉन्ड ओ के थ्रू कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वेरी कॉमन ऑक्साइड SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड। यानी अब सल्फर पे क्या आ गया है? अरे सल्फर बन जा, ठंड में तू क्यों सिकुड़ रहा है? SO3 का स्ट्रक्चर बन गया है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज पूछता है एग्जामिनर, बहुत पहले करीबन साल 2000 के आसपास की बात है जब ये क्वेश्चन आया था। ट्राइमर ऑफ SO3, 3 मॉलिक्यूल SO3 के आपस में कंबाइन हो रहे थे। SO3 होल थ्राइस बनने वाला चीज क्या? S3O9। यहाँ पर नंबर ऑफ पीपाई डीपाई बॉन्ड्स पूछे थे। पहले इसका स्ट्रक्चर तो देखो, सल्फर ऑक्सीजन सल्फर, सल्फर ऑक्सीजन सल्फर, SOS लिंकेज है। SOS लिंकेज करवा दो। सल्फर 6 बॉन्ड बना रहा होगा, बची हुई ऑक्सीजन सल्फर के साथ चिपका दो। ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा दिमाग में रखना दोस्तों। अच्छा, यहाँ पर पीपाई डीपाई मैं कैलकुलेट करना बचा चुका हूँ, तो आपको यूट्यूब पे मैंने वीडियो भी डाल रखा है और आपको बताना है नंबर ऑफ पीपाई डीपाई बॉन्ड्स कितने हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर। यूट्यूब पे मैं वीडियो डाल चुका हूँ, नहीं देखा तो प्लीज आप सर्च करके देख लो, नंबर ऑफ पीपाई डीपाई बाय अनिरुद्ध वालिया, वीडियो मिलेगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं अक्सर, नीट वाला तो कई बार पूछ ही लेता है और जेई ने भी पूछा हुआ है। सिंगल में नहीं पूछता, मल्टीपल करेक्ट में डाल देता है कि नंबर ऑफ पीपाई डीपाई बॉन्ड्स कितने हैं, है ना। जैसे जेई 2017 के क्वेश्चन में एक बार पूछा था। तो प्लीज आप इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखना। और इसी के साथ हमने ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर को दिया कंप्लीट। आइए अब हम इसको हटाते हैं और अब हम मिलने जा रहे हैं और किसी से नहीं, मार्केट में सबसे खतरनाक ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। ऑक्सी एसिड्स को मैं एक सीक्वेंस में पढ़ाता हूँ, उस सीक्वेंस को आप जरूर देखना। सबसे पहले सीक्वेंस में आप जैसे कैटेगरी ए लिख लो, कैटेगरी ए में लिखना अस एसिड सीरीज यानी सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस एसिड सीरीज। सर अस एसिड वाले एसिड्स की बात करेंगे, सल्फ्यूरस एसिड सीरीज, द वेरी फेमस H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। प्लीज आप इनका नाम भी दिमाग में रखना और स्ट्रक्चर भी, सल्फ्यूरस एसिड। अरे तुमने वो कौन सी मूवी थी, शोले, शोले में जयवीरू अमिताभ बच्चन जी और धर्मेंद्र जी की जोड़ी देखी है ना? हाँ सर देखी है। अरे तो बिल्कुल ठीक वैसी की वैसी जोड़ी है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बोले यार हम तो एक दूसरे को जानते हैं, ये सल्फर। ऑक्सीजन बोला अरे टेंशन मत करो, अपने ही ग्रुप का आदमी है, अपने नीचे रहता है, जस्ट अपने नीचे रहता है, अपने ग्रुप का है। तो हाइड्रोजन बोला मुझे डर लग रहा है, मैं सल्फर से दोस्ती नहीं करना चाहता। तो ऑक्सीजन बोला मत कर, मेरे साथ आ जा तू। कितने हैं? 2 हैं। तो दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ हो गए हैं अटैच। अच्छा अब सर सल्फर को तो 6 बॉन्ड बनाने हैं, ऑक्सीजन कितने बच गए? सर ऑक्सीजन बचा है 1, लगा दो डबल बॉन्ड O। अब क्या करें? सल्फर 6 बॉन्ड बनाने थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज कर लिया, यानी एक लोन पेयर रहा होगा, और बन गया H2SO3। नेक्स्ट कंपाउंड H2S2O2, नाम क्या है? थायोसल्फ्यूरस एसिड, थायो सल्फ्यूरस एसिड। पता है अब ये वाली बात है ना, मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लेकर सेटिंग कर रखा था कि तू सल्फर से मत डर, मेरे नीचे ही रहता है, मेरे नीचे ही रहता है। सल्फर का दिमाग सटक गया। अभी देखना कैसे, थायोसल्फ्यूरस एसिड। सल्फर बोला क्यों बे ऑक्सीजन, मैं तेरे नीचे रहता हूँ, चल तेरे को घर से बाहर निकालता हूँ। बोला सर प्लीज मत निकालो। अरे बातों ही बातों में, अरे बातों ही बातों में ऑक्सीजन की दादागिरी ज्यादा देर तक रुक नहीं पाई और सल्फर ने मारी लात ऑक्सीजन को और भगा दिया और बना लिया सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर, और आपके पास बन गया थायोसल्फ्यूरस एसिड H2S2O2। देखो 2 ही ऑक्सीजन रह गई, एक ऑक्सीजन को लात मारी, ऑक्सीजन गया, सल्फर आया।
ऑक्सीजन हटाओ सल्फर लगाओ। राजस्थान के लोग जैसे बोलते हैं ना, आयो गयो इस टाइप से ना, तो इसी तरह थायो, थायो कौन आयो? सल्फर आयो। कब आयो? ऑक्सीजन को हटाकर आयो। क्या आप थायो सल्फ्यूरस एसिड को देख पा रहे हैं? और इसी के साथ हम आपको मिलवाते हैं अब आगे। लिखते जाइए, बहुत शानदार चीजें आपको मिल रही हैं, आप इन चीजों को देखते रहिए। अच्छा, अगला कौन? H2S2O4 नाम, डाईथायोनस एसिड। सर ये तो बहुत खतरनाक सा लग रहा है। अरे फिर वही बात, तुम डरते काहे हो बे? तुम ये बोलो हम बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर, हम बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर। अब ऑक्सीजन ने भाई पूरी गुंडा टीम को ले आया था। क्यों? क्योंकि थायोसल्फ्यूरस एसिड में तो क्या हुआ था, सल्फर ने लात मार दी थी ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन पूरा डॉनगिरी में आया, भाई साहब लोग मुझे ग्रुप 16 की फैमिली के नाम से जानते हो, तुमने मेरे को लात मार दी, तुम्हारी इतनी हिम्मत क्या हुई? सल्फर बोला गलती हो गई साहब, गलती हो गई साहब, माफ कर दो। ऑक्सीजन बोला तुम साइड में चलो। मतलब सर हम जानते हैं सल्फर के साथ ऑक्सीजन अटैच होगी, सर हम जानते हैं सल्फर के साथ ऑक्सीजन अटैच होगी, OH OH। जहां ये यहां पर पहले क्या था, ऑक्सीजन था, अगली स्ट्रक्चर में सल्फर आया, और अब वापस ऑक्सीजन का दबदबा रहेगा बरकरार, ऑक्सीजन का दबदबा रहेगा बरकरार, और बातों ही बातों में बन जाएगा H2S2O4 डाईथायोनस एसिड। क्या आप देख पा रहे हैं? सल्फर पे एक लोन पेयर भी रहेगा, सल्फर पे एक लोन पेयर भी रहेगा। अच्छा, अगली स्ट्रक्चर देखो, नाम याद है ना, वैसे आप सिंपली फॉर्मूला देख के आई थिंक स्ट्रक्चर बना पाएंगे, बट नाम जब एग्जामिनर देता है ना तो आदमी की थोड़ी सी हालत खराब हो जाती है। अगला देखो, H2S2O5 नाम देखना, पायरोसल्फ्यूरस एसिड, पायरोसल्फ्यूरस एसिड। अब क्या करें सर, हमको लग रहा है एक ऑक्सीजन आ गई, और ऑक्सीजन आपने बता रखा था डबल बॉन्ड O के थ्रू कनेक्ट होती है। यार आप तो सीख गए हो। ऑक्सीजन बोलेगी रुक सल्फर, तेरे सर पर चढ़कर नाचूंगा या नाचूंगी, ऑक्सीजन है तो नाचूंगी है। और ये लो सल्फर के सर पर चढ़कर नाच रही है ऑक्सीजन, बन गया H2S2O5। क्या ये स्ट्रक्चर बनाने में किसी को दिक्कत? आगे चलो, केस 2, केस बी में अब मैं सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। किंग ऑफ केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड से आपको मुलाकात करवाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज देख तो पा रहे हैं ना आप, समझ तो पा रहे हैं? सबसे पहला नामी गिरामी किंग ऑफ केमिकल्स सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसको तो सब जानते ही होंगे। सल्फ्यूरिक एसिड, सर हाँ सर आपने बताया था कि सल्फर के साथ हाइड्रोजन को दोस्ती नहीं करनी, हाइड्रोजन OH OH के साथ रहेगा। अब दो ऑक्सीजन बची हैं, दो ऑक्सीजन बची हैं, और दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O के थ्रू कनेक्ट होगी। बातों ही बातों में आपके पास तैयार हो गया है क्या? सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट H2S2O3। अब देखना, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। सर जब भी वर्ड ये थायो आ गयो, थायो कहां से आयो? वो बोलेगा ऑक्सीजन को लात मार के आयो। मतलब आप स्ट्रक्चर में कुछ मत करें, एक ऑक्सीजन को लात मारें और उस पर लगा दें सल्फर, आयो, थायो, कुछ नहीं, सल्फर आयो, और आपके पास मिल जाएगा H2S2O3 थायो सल्फ्यूरिक एसिड। बताओ क्या यार, इतनी सारी स्ट्रक्चर्स, इन सब स्ट्रक्चर्स में देखने में किसी को दिक्कत नहीं? यहाँ पर एक चीज और पूछता है, वो मैं चलो यहाँ पर बता देता हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट अक्सर वो पूछ रहा होता है एग्जामिनर। सल्फर यहाँ +6 में रहता है, +6 में, यहाँ 2 सल्फर है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी? ये सल्फर -2 वाला, तो ये सल्फर कौन से वाला? ये सल्फर +2 वाला। ये सल्फर कौन सा है? +2। सर कैसे निकाल लिया आप, हमको बताओ। अच्छा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है -2 वाला, ये -1 वाला, ये -1 वाला, और ये -2 है तो इधर +2। देखो, क्या आप देख पा रहे हैं कि इस -2 का प्लस चार्ज यहाँ आएगा, इस -1 का +1, इस -1 का +1, सल्फर पे क्या क्या आ गया? +2 +2 +1 +1 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। आगे चलो, इसी में हम आगे चलते हैं थर्ड। सल्फ्यूरिक एसिड में अगला किससे मिलोगे? पायरो से मिल लो, पायरो से H2S2O7। ऑक्सीजन को फिर बुरा लग गया, ऑक्सीजन को फिर बुरा लग गया कि यार लात मार दी यार, ये क्या मतलब है यार? अब क्या, आग लगा देंगे। पायरो वर्ड का मतलब ही भैया देखना क्या होता है, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। अब क्या होगा सर?
ऑक्सीजन बोली कि यार सल्फर तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती ना यार, हम ग्रुप 16 है, ऑक्सीजन फैमिली से सारे लोग मुझे जानते हैं और तुम अपने ही घर के आदमी को तुम बार बार लात मार देते हो। तो फिर सल्फर ने फिर हाथ जोड़ लिए, बोले सॉरी ऑक्सीजन, नहीं मारूंगी, प्लीज हम दोनों को अब साथ रहने दो। ऑक्सीजन बोली कि तुम्हें यार थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, क्या समझाया था कि यही कि दोस्ती में रहना, दोस्ती में रहना और लात वात मत मारना। तुम तो बहुत बेकार निकले बे, तुम तो बहुत बेकार निकले, तुम तो अपने ही करके, और ये भी छोड़ो ग्रुप 16 का पहले ही मेंबर को लात पे लात मार रहे हो। ऑक्सीजन बोली रहने तुम्हें देंगे नहीं, लॉकडाउन का मौसम है, बीच में तुम्हारे हम आके रहेंगे, देखते हैं सल्फर और सल्फर तुम दोनों कैसे मिलते हो बे। और मिल गया, बन गया H2S2O7, दैट इज पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। और इसी के साथ हमने सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज को भी कर दिया खात्मा। अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे इंपॉर्टेंट काम, ब्लू पेन ले लेते हैं। सल्फर -2 -2 -1 -1, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना +6। ई ई सर -2 -2 -1 ई +6। भाई -1 इधर भी तो +1 दे रहा होगा, इधर भी तो +1 दे रहा होगा, दोनों सल्फर +6 में रहती हैं। चलो अब आगे अगली सीरीज, ये वाली सीरीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग पता नहीं होता, प्लीज आप इसको सीखें। थायो थायो है ना, थायोनिक सीरीज, थायोनिक एसिड सीरीज लिख लेते हैं, थायोनिक एसिड सीरीज। 2-3 एसिड है, इंपॉर्टेंट है पर। पहला डाईथायोनिक एसिड, थायोनिक एसिड। सर अब यहाँ अरे है ना, मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला H2S2O6। अब क्या होगा सर, वही दो ऑक्सीजन बेचारी चुपचाप, दोनों हाइड्रोजन बेचारी ऑक्सीजन के साथ रह लेंगे और हम क्या बना देंगे H2S2O6, बातों ही बातों में H2S2O6 बना देंगे, बन गया स्ट्रक्चर। अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट खुद बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट खुद बताओ। सर यहाँ पर कैसे करें, अरे ये -2, ये -2 -1, यहाँ पर कितना +6। अच्छा इनमें सल्फर सॉरी +5, सल्फर और सल्फर में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, इसलिए 0 0 कंसिडर किया। यहाँ पर भी +5, यानी डाईथायोनिक एसिड में सल्फर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, +5 में, चलेगा। अच्छा इन्हीं की फैमिली से एक और मिल लो, इसमें एक और है, सेकंड वन पोलीथायोनिक एसिड, पोलीथायोनिक एसिड। अच्छा इसका फॉर्मूला, सल्फर कितने भी हो सकते हैं H2SXO6, एक्स कितने भी हो सकते हैं, अभी दिखाता हूँ आपको कैसे। हमें पता है कि दो हाइड्रोजन चुपचाप ऑक्सीजन के साथ रहेंगे कनेक्ट। अब सल्फर इतने सारे हो गए हैं कि बीच में आना ही पड़ेगा, बीच में आना ही पड़ेगा, और येलो OH यहाँ पर आपके पास तैयार है पोलीथायोनिक एसिड। देख लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ मुझे, ऑक्सीडेशन स्टेट फटाफट H2SXO6। अच्छा यहाँ पर है ना, अपन ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पर X तो हमने लिख ही लिया, सल्फर कितने हैं, जितने भी हैं दो तो ये रहे, तो मैं ऐसा कर लूँ X का जो वैल्यू होगा, X का जो वैल्यू होगा हमेशा 2 जोड़कर होगा। 2 जोड़कर क्यों, ये 2 सल्फर के लिए, ये वाले 2 सल्फर, और N का जो जनरली वैल्यू रहता है ना, N का जो जनरली वैल्यू रहता है वो 1 से 12 के बीच लाई करता है, X जनरली 1 से 12 है ना। तो यहाँ पर भी N कर लो। N क्यों कर रहा हूँ, अरे 2 सल्फर तो ये पिंक वाले आ रहे हैं ना साइड में, तो इसलिए मैंने X क्या कर लिया, सल्फर 2 तो है ही +N, क्लियर। अब ऑक्सीडेशन स्टेट, सर सल्फर में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं, पक्का पक्का ये सल्फर +5 में, पक्का पक्का ये सल्फर +5 में। अच्छा बीच वाला 0 में, क्यों, ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है, सो ऑक्सीडेशन स्टेट 0। 3 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेंगी, +5 0, यानी वैसे तो आप 2 बोल सकते हैं कि +5 और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेंगी। अब मिलते हैं द फाइनल वन विच इज परऑक्सी एसिड्स, लास्ट में आए बट इंतजार था, अच्छे हैं, बढ़िया हैं, खूबसूरत हैं। डी सीरीज में मैं आपको मिलवाना चाहूंगा बहुत ही शानदार 2 परऑक्सी एसिड सीरीज से, 2 परऑक्सी एसिड से अपने पास। द वेरी फर्स्ट H2SO5, दुनिया इन्हें कैरोज एसिड से नाम से जानती है, कैरोज एसिड। क्या आप H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाना जानते हैं, अरे सर अभी तो आप सिखाए हो, अभी तो आप सिखाए हो,
और हम बोलें कि एक ऑक्सीजन लगाना है, कहाँ लगाएं? अरे सर, ये सल्फर बहुत नौटंकी कर रहा था, ये सल्फर हमारे साथ बहुत नौटंकी किया है, आप इस सल्फर को अपनी ताकत दिखाओ, आप इस सल्फर को अपनी ताकत दिखाओ और ऑक्सीजन यहाँ लगाओ। यही तो पर ऑक्सी लिंकेज है। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड लिंक ऑक्सीजन इज पर ऑक्सी लिंकेज, पर ऑक्सी लिंकेज, या पर ऑक्सी बॉन्ड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पर ऑक्सी बॉन्ड। पर ऑक्सी जैसे सोडियम पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ओ वाली बॉन्ड आती थी ना। H2SO5 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? बहुत बार पूछा है, भर भर के पूछा है सर जी, +6 कैसे में? -2 -2 -1 -1, पर ऑक्सी तो -1, तो इसके कारण सल्फर पे चार्ज कितना? +6। कैरोज एसिड, नाम भी याद रखना। इसी में एक बहुत ही खूबसूरत कंपाउंड H2S2O8 मार्शल्स एसिड के नाम से जाना जाता है। मार्शल्स एसिड परऑक्सी लिंकेज आएगी, यानी O सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और OH, यानी इसके अंदर अगेन आपको परऑक्सी लिंकेज देखने को मिलने वाली है। दिस इज द परऑक्सी बॉन्ड। अच्छा, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लीज रिमेंबर +6 एंड +6, दोनों के दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? दोनों सल्फर के +6। मार्शल्स एसिड बहुत इंपॉर्टेंट, पूछते हैं एग्जामिनर। अच्छा, इसका वैसे नाम लिखना हो तो अच्छा नाम भी वो लिख लो, इसका हो जाएगा परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। और एक और था ना अपने पास H2SO5, उसका नाम भी लिखना हो तो लिख लेना, ये H2SO5 का परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों चीज़ आप दिमाग में रखना। ऑक्सीडेशन स्टेट बताई, सारे स्ट्रक्चर्स बताए, सारे ऑक्साइड्स और ऑक्सी एसिड्स हमने कंप्लीट किया आज के सेशन के अंदर। इससे पहले मैं बता चुका हूँ, अपन ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस देख चुके हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स देख चुके हैं, और फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स देख चुके हैं, और आज अपन देख रहे थे सल्फर के ऑक्सी एसिड्स। तो इनऑर्गेनिक की छोटी छोटे सेशंस में आपको बहुत कुछ अच्छा अच्छा सीखने को मिल रहा है। तो आप इन सब चीज़ों को नोट डाउन करते रहें, वीडियो को प्रॉपर देखें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी फायदा मिले। कोई पर्टिकुलर सेगमेंट, कोई पर्टिकुलर टॉपिक केमिस्ट्री में जो आपको लगता है कि आपको नहीं आता और आप सीखना चाहते हैं, तो यू कैन कमेंट, ताकि मैं आने वाले टाइम में उस पर्टिकुलर सेगमेंट पे आपको वीडियो बनाकर समझा दूं। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।